नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपक्षय को बहुत ही सरल से शब्दों में आपको समझाऊंगा, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की जो पुरानी परिभाषा होती है, पुरानी परिभाषा थी आपके अंदर, पहली परिभाषा थी ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना यह कहलाता है ऑक्सीकरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कि आपको हो जाएगा C+O2 से हो जाएगा आपके पास CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। पहले कार्बन में कोई O नहीं था, अब जुड़ रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एज इट इज और देखना है एग्जाम्पल, तो ऐसे बन जाएगा मैग्नीशियम की रिएक्शन आप करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो इससे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो रिएक्शन बैलेंस में नहीं है तो याद लगाओगे 2Mg और 2MgO बन जाएगा। पहला हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा पॉइंट अपन के बन जाएगा हाइड्रोजन का हटना। इसको बोलेंगे अपन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को वहां से कम करना है, क्या करना है, हटाना है, रिमूव करवाना है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का आपके बन जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि ये दे रखा था CH4, इसको बोलते हैं मैथेन की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो आपके बन जाएगा इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बन जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन 4 दे रखे हैं, दे रखे 2, इसको 2 से कर दो और फिर यहाँ पर भी आ जाएंगे आपके पास 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, नंबर 4, अब कितने हो रहे हैं, नंबर 0। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन बन जाएगा। इसके बाद एक और अगर आपको लिखूँ मैं थर्ड डेफिनेशन आपके बन जाएगी संयोजकता में वृद्धि। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, धन संयोजकता में वृद्धि। संयोजकता में वृद्धि, इसकी वैलेंसी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होगा, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजेज इन अ वैलेंसी। वैलेंसी कैसे बढ़ाना है, जैसे कि आपके पास दे रखा है एग्जांपल PCl3, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, Cl2 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास PCl5। अब वैलेंसी का मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, यहाँ पर कितने लिखे हुए Cl के नंबर 3, तो 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। पहले इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। अब यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, एड कितने हो रहे हैं, 5, तो 5 इसकी हो जाएगी वैलेंसी। पहले 3 वैलेंसी थी, 3 से कितनी इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजकता में वृद्धि, इंक्रीज इन वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद और एग्जाम्पल आपको दूं ऑक्सीकरण अपक्षय के। अगली परिभाषा आपके बन जाएगी विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल से रखा है, क्या करना है, अगली बन जाएगी नंबर 4 डेफिनेशन विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। जैसे कि आपके पास दे रखा है मैग्नीशियम की रिएक्शन में किससे करवाना हूँ, कैल्शियम के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास MgCl2। तो ये मैग्नीशियम दे रखा है, ये तो है धन विद्युती, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ये आपको हो जाएगा विद्युत ऋणी तत्व। कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे तत्व दे रखे हैं, जैसे कि आप देख लो क्लोरो, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, सल्फर है, बहुत सारे तत्व होते हैं जो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका जुड़ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। और भी अगर आपको देखना है एग्जाम्पल, जैसे कि दे रखा है ApCl2 है यहाँ पर, और जैसे कि मैंने किया Cl को जोड़ा, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा FeCl3। पहले कितने Cl थे, 2 और एक कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 2 से कितने हो रहे हैं Cl की संख्या, 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का जुड़ना, ये भी क्या जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथी बन जाएगी परिभाषा, जिसको बोलेंगे अपन नंबर 5 बन जाएगी परिभाषा विद्युत
धनी तत्व का निष्कासन, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, इसको बोलेंगे अपन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन कैसे होगा इसका, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 2Ki की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2 के साथ। तो यहाँ पर देखो इससे आपके बन जाएगा KOH प्लस आपके बन जाएगा I2। देखो 2 K है, 2 H है, 2 O है, 2 KOH और I2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से इसमें देखो आयोडीन के अंदर देखो, पहले यहाँ पर ये पोटेशियम कैसा था, धन तत्व था, अब यहाँ से बाहर निकल गया है, नहीं आ रहा है, तो इसका हटना क्या हो जाएगा, एज इट इज। एक और आपको देखना है एग्जाम्पल, तो जैसे कि बन जाएगा 2K4FeCN6, 2K4FeCN6 की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H2O2 से करवाते हैं रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर K की संख्या कितनी है, अभी आपके पास 8 है, इसमें से मैंने क्या किया, 2K को बाहर निकाल दिया, 2K और यहाँ के 2O2H, 2KOH बाहर निकल जाएगा। पहले कितने थे नंबर, 4 थे, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो K3FeCN6 कितने नंबर थे, 8 थे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2। देखो यहाँ पर पहले कितने थे नंबर, आप नंबर को देखो, पहले कितने थे ये, इनकी नंबर 4 थे, 4 से कितने हो गए आपके पास 3, तो इन्हें क्या किया, 4 से 3 का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को, उसको हटाना क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से और अपन देखते हैं परिभाषा ऑक्सीकरण की, तो वो आपके बन जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो पूछी जाती है वो होता है, उसके ऊपर अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, या इसको और भी बोल सकते हैं धनावेश में वृद्धि, क्या हो जाएगा, धनावेश में वृद्धि। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, जिसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसमें हो जाएगा इंक्रीजेज इन अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, या क्या करना अपन को, धनावेश में करनी है वृद्धि। जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जैसे कि सोडियम था, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस। सोडियम दे रखी थी मेटल की क्या आती है प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, पहले कितना चार्ज था, 0 चार्ज था इसके ऊपर। मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व परमाणु अणु का ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, इसकी कितने जाएगी, 0 बन जाएगी। 0 से कितना रहा आपके पास, प्लस का 1, 0 से +1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, धनावेश में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसी प्रकार से जैसे कि दे रखा है Mg दे रखा है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो Mg2+ या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0 से कितना हो गया, प्लस के 2, चार्ज बढ़ रहा है, ये बन जाएगा। फिर अपन के पास और अपन को देखना है एग्जाम्पल, तो आपके बन जाएंगे जैसे कि Fe2+ से आपके बन रहा है Fe3+, Fe2+ से क्या हो रहा है, Fe3+, इस तरफ लिखा हुआ प्लस, सब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो +2 से कितना हो गया, +3, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, एज इट इज। और अगर अपन देखते हैं एग्जाम्पल, तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि Sn दे रखा है, Sn2+ से हो रहा है आपके पास Sn4+, प्लस क्या आ रहा है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो पहले कितने थे चार्ज, +2, अब कितने हो गए, +4, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीकरण। इसके बाद एक लास्ट आपके बन जाएगी डेफिनेशन, वो आपके बन जाएगी ऋणावेश में कमी। क्या करना आपको, नेगेटिव चार्ज में कमी लानी है, नेगेटिव चार्ज में कमी। कोई मतलब एलिमेंट क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज में कमी लानी है। जैसे कि आपके पास दे रखा था Cl-, क्या रखा था अपने, Cl-, 2Cl-, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इससे आपको जाएंगे आप Cl2। पहले इसके पास देखो, इसके पास -1 चार्ज था, कितना था चार्ज, -1। अभी यहाँ पर चार्ज कितना होगा, 0। मैंने अभी कहा था अणु परमाणु मुक्त अवस्था में होते हैं, ऑक्सीजन अवस्था 0 आती है, तो -1 से हो रहा है 0। देखो -1 से 0 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज में कमी आती है।
तो ये सभी क्या बन जाते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बन जाते हैं, ऑक्सीकरण। अब देखो ध्यान से देखा होगा यहाँ पर हो रहा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भाई पहले दो, इसने क्या इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, इस कारण से क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को वि इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, वि इलेक्ट्रॉनीकरण। इससे क्या बोलते हैं अपन, इसे क्या बोलेंगे अपन, डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वी का मतलब क्या होता है, कमी। क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रॉन को कम करना है। पहले इसके पास कितने थे, इसके पास देखते हैं इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे, 10 आ रहे। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 थे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, इस कारण क्या बोलते हैं इसको अपन, वि इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और कई जने इसमें भी रहता है कंफ्यूज कि ऑक्सीकरण और उपचयन अलग अलग है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो दोनों एक ही होते हैं। ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो दोनों एक ही होते हैं। इसके बाद ऑक्सीकरण के बाद अपन दूसरा देखते हैं, वो आपके बन जाएगा, ऑक्सीजन के बाद दूसरा अपन के बन जाएगा जिसका नाम है अपचयन। अपचयन क्या होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली नंबर दिलाते हैं। अपचयन इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है, डेफिनेशन के फॉर्म में प्रथम क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन का जुड़ना। प्रथम क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन का जुड़ना। जस्ट ऑक्सीकरण की हो जाएगी अपोजिट, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कि आपके पास दे रखा था, रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 से क्या हो रहा है आपके पास 2HI। यहाँ पर देखो पहले इसके पास क्या हाइड्रोजन था, क्या इसके पास हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे अपन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐड हो रहा है, देखो नहीं था अब जुड़ रहा है। और जैसे कि आपको देखना है एग्जाम्पल, तो जैसे कि बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं इथीन और एथीन बोलेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन में क्या होगा, यदि इसमें अपन हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH3। तो ये क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। फिर दे रखा है दूसरा पॉइंट अपन के पास दे रखा है ऑक्सीजन का हटना। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन का हटना। अब ऑक्सीजन का हटने का मतलब कैसे, जैसे कि आपके पास दे रखा था ये वाला CH3COOH, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक एसिड कहते हैं। इसकी अपन ने रिएक्शन, इसका हो जाएगा अपचयन, इससे हो जाएगा आपके पास CH3CHO। देखो पहले इसके पास कितने थे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन थे, अब इसके पास कितना आ रहा है ऑक्सीजन, 1 आ रहा है। इस कारण से इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली देखते हैं रिएक्शन, जिसको बोलेंगे थर्ड वाला पॉइंट अपन के बन जाएगा। पहले का जस्ट अपन को उल्टा बोलना, उसमें क्या था, विद्युत ऋणी तत्व का हटना था, उसमें तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना था। यह आ जाएगा विद्युत ऋणी तत्व का हटना, विद्युत ऋणी तत्व का हटना। इसको बोलेंगे अपन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणी तत्व का हटना। विद्युत ऋणी तत्व के हटने से क्या होगा, देखो विद्युत ऋणी तत्व कैसे हटेगा, जैसे कि आपके पास दे रखा है Mg, छोड़ो इसको, आपके पास दे रखा है जैसे कि ApCl3 था। क्या था आपके पास, ApCl3 था। अब यहाँ पर आपके पास हो रहा है ApCl2। क्या हो रहा है, ApCl2। पहले देखो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये Cl कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ Cl कितने थे इलेक्ट्रोनेगेटिव के, 3 थे। अब आपके पास केवल कितना आ रहे हैं, 2। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, विद्युत ऋणी तत्व का हटना। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको वहां से हटाना। ये आपके बन जाएगा रिडक्शन बन जाएगा। और भी जैसे कि अपन को एग्जाम्पल देखना है तो आपके बन जाएगा, जैसे कि
विद्युत ऋणी तत्व का हटना, ये बन जाएगा आपके एग्जाम्पल। चौथा अपन देखते हैं जिसको बोलते हैं, चौथा अपन देखते हैं वो बन जाएगा पॉइंट है विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना कैसे, देखो आपके पास दे रखा है जैसे कि Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2। अब यहाँ पर देखो, केवल इसको देखो, Cl अब यहाँ पर जुड़ रहा है कौन, Mg जुड़ेगा तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास MgCl2। तो Mg की प्रकृति कैसी है, विद्युत धनी प्रकृति है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है, ये मतलब इसके साथ जुड़ रहा है तो MgCl2 बन जाएगा, बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा। तो उसको बोलेंगे विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। जैसे कि और भी अगर मैं आपको दूँ एग्जाम्पल, जैसे कि दे रखा आपके पास CuSO4 की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, जिंक धातु से। किससे करवाते हो, जिंक धातु से। अब ये जो भाग दे रखा है ना, ये वाला, ये कैसे दे रखा है आपके पास, विद्युत धनी दे रखा है। कैसे दे रखा है, विद्युत धनी। ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा किसके साथ, Cu के स्थान पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ZnSO4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Cu। तो इसका क्या हो रहा है, देखो इसके पास विद्युत धनी, ये क्या है, विद्युत धनी दे रखा है, ये यहाँ पर आके जुड़ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना बन जाएगा एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे दे रखे एग्जाम्पल आपके। इसी प्रकार से अगला पॉइंट बन जाएगा ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा बनेगा। सबके सब पॉइंट अपन ने ऑक्सीकरण के उल्टे ही बनाए हुए हैं। अगला आपके बन जाएगा ऋणावेश में वृद्धि। क्या हो जाएगा आपके पास, ऋणावेश में वृद्धि। ऋणावेश में वृद्धि, या इसको अपन क्या बोलेंगे, ऋणावेश में वृद्धि। इंक्रीजेज इन अ नेगेटिव चार्ज, इंक्रीजेज इन अ नेगेटिव चार्ज, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं अपन एडिशन ऑफ, या इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़ेंगे, जैसे कि आपके पास दे रखा है, जैसे दे रखा है आपके पास Cl था, क्या था Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इससे आपके बन जाएगा Cl-। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पर प्लस किया हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इससे क्या बन गया Cl-। इसी प्रकार से जैसे कि और भी आप देखते हो एग्जाम्पल, I था, I ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास I-। क्या हो जाएगा आपके पास I- बन जाएगा। ऑक्सीजन दे रखा था, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो आपके हो जाएगा O2-। तो ऑक्सीजन देखो ले रहा है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या क्या लिखा हो, ऋण आवेश में वृद्धि। पहले कितना चार्ज था, 0, 0 से कितना हो रहा है आपके पास चार्ज -1, 0 से कितना हो रहा है -1, 0 से कितना हो रहा है -2। तो नेगेटिव चार्ज का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना किस में आ जाएगा आपके पास, अपचयन। किस में आ जाएगा आपके पास, अपचयन में आ जाएगा। और जैसे कि किसी के ऑलरेडी माइनस है और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या होगा, माइनस बढ़ जाएगा। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास दे रखा है, मान लो कि कोई क्या दे रखा है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl2-, यानी कि एक माइनस तो था ही, एक और बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है -2, तो चार्ज बढ़ रहा है। वैसे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको जस्ट एज्यूम बताया है एग्जाम्पल देकर। ये आपके बन जाएगा। और लास्ट आपके बन जाएगा वो बनेगा धनावेश में वृद्धि होगी, सॉरी ऋणावेश में वृद्धि होगी। लास्ट आपके बन जाएगा धनावेश में कमी। लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास, धनावेश में कमी। इसको बोलेंगे डिक्रीजेज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीजेज इन पॉजिटिव चार्ज। धनावेश में कमी। कमी कैसे आएगी, देखो अब कमी किस कंडीशन में कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो जैसे कि आपके पास दे रखा था Sn4+, क्या दे रखा था Sn4+। यदि क्या कहता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या कहता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास ऑलरेडी कितने थे इलेक्ट्रॉन, 4, कमी थी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली। अब इसके पास कमी कितनी होगी, 2 की रहेगी। पहले कमी कितने की थी, 4 की, 2 इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए है, अब इसके पास कमी कितनी रहेगी, केवल 2 की कमी। कितनी रहेगी इसमें कमी, केवल 2 की कमी रहेगी। और जैसे कि अगर आपको देखना है तो जैसे कि Ap3+ थे,
इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Ap2+ बन जाएगा। तो इसमें क्या है देखो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में क्या लगातार कमी आ रही है, 4 से 2, 3 से 2, तो इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचन। क्या बोलेंगे इसको अपन, अपचन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीकरण और अपचन दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। कैसी दे रखी है, विपरीत। हाँ, एक और चीज नोट करने वाली, अपचन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब क्या आ जाएगा, उसमें था डी इलेक्ट्रोनेशन, यहाँ पर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जुड़ना मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनीकरण। जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, Cl- हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनीकरण आपको हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपचन। क्या बोलते हैं अपन, अपचन कहते हैं। देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या देखते हैं अपन, ऑक्सीकारक पदार्थ, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि परिभाषा बन जाएगी, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हैं, अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में आ जाएगा, दो सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस बट इटसेल्फ रिड्यूसेज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वे पदार्थ जो क्या कहते हैं, दूसरों का तो करवा रहे ऑक्सीजन, लेकिन खुद क्या हो रहे अपचयित, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे, तो आपको जाएगा KMnO4, जैसे कि आपके बन जाएगा K2Cr2O7, और जैसे कि देखना आपको कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और जैसे कि आपके ये फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। ये सभी किस में आते हैं आपके पास, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में आते हैं। दूसरा बन जाएगा आपके पास अपचायक पदार्थ। दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ का इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का अपचयन करवाते हैं, अन्य पदार्थ का अपचयन कराते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकारक, या इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या बनेगा, those substance which are reduced another substance but itself oxidize is called reducing agent। एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर, आपके एग्जाम्पल आपको देखने हैं। तो जैसे कि बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा, और जैसे कि मोर सॉल्ट बन जाएगा FeSO4.NH4 इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट, FeS बोलते हैं। ठीक है ना, ये कुछ कैसे दे रखे पदार्थ जो कहते हैं दूसरों का करवाते हैं अपचयन, खुद होते हैं ऑक्सीकारक, इन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अपोजिट मान के चलो, जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण वो बन जाएगा अपचायक, जिसका होता है अपचयन वो बन जाएगा ऑक्सीकारक, उल्टा बन जाएगा। जिसका होता है अपचयन वो हो जाएगा अपचायक, जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण वो बन जाएगा अपचायक। समझ में आएगा। इसके बाद अब एग्जाम्पल देख लो, एक और देता हूँ आपको एग्जाम्पल, जिसमें आपको ये फाइंड करना है किसका हो रहा है ऑक्सीकरण और किसका हो रहा है अपचयन, किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अपचयन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, H2SO4 की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं जिंक मेटल के साथ, यहाँ पर हो रहा है ZnSO4 + H2 हो रहा है। एक और देखोगे जैसे कि CH4 दे रखा था, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो इससे आपके बन जाएगा CO2 प्लस बन जाएगा आपके पास H2। देखो अगर अपन नॉर्मल वे में इसको देखते हैं तो सीधा इसका अपन को दिख रहा है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन देखो इसके अंदर ये वाला ग्रुप यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, हट रहा है, रिमूव हो रहा है। तो नेगेटिव ग्रुप का हटना ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन अपचयन,
क्या बोलेंगे इसको अपन? अपचयन बोलोगे। या देख लो हाइड्रोजन का बढ़ना, हाइड्रोजन बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव समूह जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीकरण। सिंपल में देखना है हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 0 है। यहाँ पे इसकी है -2 प्लस के 2, तो देखो 2 से कितनी हो रही है? +2, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है चार्ज, इसको हो जाएगा ऑक्सीकरण। और यहाँ पर देख लो इसके ऊपर प्लस का 1 है, यहाँ दे रखा है -2 प्लस के 1 से हो रहा है 0, यानी कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। एज इट इज अगर आप यहाँ पर देखोगे CH4 दे रखा है, CH4 से यहाँ पर देखो, CH4 से यहाँ पर देखो अपचयन, यहाँ पे कितने थे? पहले हाइड्रोजन 4 थे, अब एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखो पहले ऑक्सीजन थे और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ इसका हो रहा है अपचयन हो रहा है। इस प्रकार